नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका निर्मला दीदी हूँ। आज आप लोगों के समक्ष काव्य खंड से रैदास के पद कविता पढ़ाने जा रही हूँ। कविता पढ़ाने से पहले कवि परिचय जान लेते हैं। वैसे तो कवि परिचय से संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, परंतु अध्यापन की दृष्टि से कवि परिचय जानना अति आवश्यक है। तो चलिए कवि परिचय जान लेते हैं। रैदास के पद के कवि हैं संत रविदास। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 ईस्वी तथा देहावसान सन 1518 ईस्वी में बनारस में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। कबीर की तरह ही रैदास जी भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारों को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास ने इस पाठ में 2 पद दिया है। पहला पद में उन्होंने अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना की है, यानी अपने इष्ट देवता, अपने भगवान से उन्होंने अपनी तुलना की है और प्रभु की अनन्य भक्ति की है। उनका प्रभु बाहर किसी मस्जिद या मंदिर में नहीं रहता, बल्कि उनके हृदय में विराजता है। उनका प्रभु श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने दूसरे पद में भगवान की अपार दयालुता, उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है। कवि परिचय के बाद अब हम कविता वाचन करेंगे। रैदास के पद का पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास के दूसरे पद का वाचन, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गोसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही ढरे, निच हो ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे, नामदेव कबीरु तिलोचनु, सधना से नुतरे, कही रविदासु सुनु हो रे, संत हु हरि जीव ते सभय सरई। अब हम पहला पद का भावार्थ समझेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कवि रैदास जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मैं आपकी भक्ति में इतना लीन हो गया हूँ कि अब मुझे राम नाम जपने की रट लग गई है, जो मुझसे किसी प्रकार से भी नहीं छूट सकती है। हे प्रभु, आप चंदन के समान हैं और मैं पानी जैसा हूँ। पानी जो गंध और रंग से रहित होते हैं, लेकिन चंदन में घुल मिल जाने के कारण वह सुगंधित हो जाता है और रंग भी आ जाता है। अर्थात मैं गंध से रहित पानी की तरह था, जिसमें
आपके चंदन रूप की सुगंध घुलकर मेरे अंग अंग में समा गई है। फिर कहते हैं, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप घने बादलों का समूह है और मैं मोर हूँ। मैं आपको ऐसे देखता हूँ जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। फिर कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यानी हे प्रभु, आप दीपक के समान हैं और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। फिर कवि कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। यानी हे प्रभु, आप मोती के समान हैं और मैं मोती को पिरोने वाला धागा हूँ। जैसे सोने को सुहागा शुद्ध कर देता है, वैसे ही आपने मुझे पवित्र कर दिया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। फिर रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ और मैं इसी प्रकार आपकी भक्ति करता हूँ। यानी कि कवि रैदास जी ने अपने दास्य भाव की भक्ति प्रकट करने के लिए अपनी तुलना पानी, मोर, बाती, धागा और दास से की है तथा ईश्वर की तुलना चंदन, बादल, दीपक, मोती, चांद और स्वामी से की है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब आइए हम रैदास के दूसरे पद का भावार्थ समझेंगे। ऐसी लाल तुझ बिनु कोनु करे, गरीब निवाजू गौसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। लाल का अर्थ है स्वामी, गरीब निवाजू का अर्थ है गरीबों पर दया करने वाला, गुसैया का अर्थ है स्वामी, माथे छत्रु धरे का अर्थ है महान बनाना, यानी समाज में सम्माननीय स्थान देना, ऊंचा पद देना। कवि प्रभु की दयालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपके अतिरिक्त गरीबों पर, दीन दुखियों पर दया करने वाला और कोई अन्य नहीं है। आप गरीबों के रक्षक और स्वामी हैं। आपने ही मुझ जैसे नीच कुल में जन्म लिए व्यक्ति को इतनी महानता प्रदान की है, यानी समाज में सम्माननीय स्थान दिया है। फिर कवि कहते हैं, जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही डरे, निचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। जाकी का अर्थ है जिसकी, छोटी का अर्थ है छुआछूत, ढरे का अर्थ है दया करना। कवि कहते हैं कि जिनको समाज में अछूत मानते हैं उन पर भी आप द्रवित होते हैं, उन पर भी आप दया करते हैं और ऐसे नीच को भी आप ऊंचा पद प्रदान करते हैं। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर आप उन्हें विश्व में प्रसिद्ध कर देते हैं। आप किसी से नहीं डरते हैं। फिर कवि कहते हैं, नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सेनु तरे, कवि रविदासु सुनहु रे संतहु, हरिजीव ते सभई सरे। फिर कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो लोग नीच कुल में जन्म लिए थे लेकिन उन्होंने बहुत महान कार्य किया है और पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से और सच्चे हृदय से उन्होंने प्रभु की उपासना की है, इसलिए प्रभु उन पर प्रसन्न होकर उन्हें समाज में ऊंचा पद दिया है। उस परमात्मा ने नामदेव, कबीर, तिलोचन, सदना और सेन जैसे लोगों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनका उद्धार कर दिया है। कवि रविदास जी कहते हैं कि हे संतो, हरि की इच्छा से सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। यानी सच्चे हृदय से अगर
सच्चे हृदय से अगर भगवान की उपासना करें तो भगवान हमारे सभी कार्य को संपन्न कर देते हैं, हमारा उद्धार कर देते हैं। अंत में मैं आप लोगों को 2 वर्कशीट दे रही हूँ। एक वर्कशीट में उत्तर सहित समझाऊंगी और दूसरा वर्कशीट आपको गृह कार्य के रूप में करना है। तो पहला वर्कशीट का पहला प्रश्न है, रैदास ने स्वयं को पानी और प्रभु को चंदन क्यों माना है? उत्तर है, पानी रंग और गंध से रहित होता है, परंतु चंदन में मिलकर रंग और सुगंध पा जाता है। उसी प्रकार यदि भक्त सच्ची भक्ति से ईश्वर की उपासना करे तो ईश्वर उसे गुणवान बना देता है। इसीलिए रैदास स्वयं को पानी और प्रभु को चंदन मानते हैं, ताकि प्रभु के साथ मिलकर सभी गुणों को प्राप्त कर सके। दूसरा प्रश्न है, कवि ने स्वयं को मोर क्यों माना है? उत्तर है, कवि ने स्वयं को मोर इसलिए माना है क्योंकि मोर आकाश में छाए बादलों से प्रेम करता है और अपनी हृदय की प्रसन्नता नाच नाच कर प्रकट करता है। भक्ति रूपी कवि भी मोर के समान प्रभु रूपी बादलों को अपने अंदर अनुभव कर लीन हो जाना चाहता है और प्रभु की भक्ति में नाच उठता है। प्रश्न नंबर 3 है, कवि स्वयं को धागा क्यों मानता है? उत्तर है, कवि स्वयं को धागा इसलिए मानता है क्योंकि भक्त उस धागे के समान है जो भक्ति के अमूल्य मोतियों को ईश्वर नाम के रूप में पिरोता है। ईश्वर अपने भक्त को तरह तरह से अपने गुणों से प्रभावित करते हैं। वे सारे गुण मोतियों के समान हैं जिन्हें भक्ति भावना रूपी धागे में भक्त पिरोता है। इसीलिए रैदास ने स्वयं को धागा माना है। चौथा प्रश्न है, कवि की भक्ति किस प्रकार की है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि की भक्ति दास्य भाव की है। वह ईश्वर को अपना स्वामी मानता है और स्वयं को उनका दास। जिस प्रकार से दास स्वामी को प्रसन्न करने के लिए उनकी दिन रात सेवा करता है, उसी प्रकार से कवि दिन रात प्रभु की उपासना में लीन रहता है। उनके मुख से कभी राम नाम की रट छूटती ही नहीं है। उन्होंने अपनी दास्य भाव की भक्ति प्रकट करने के लिए अपनी तुलना पानी, मोर, बाती, धागा, चकोर और दास से की है तथा ईश्वर की तुलना चंदन, बादल, दीपक, मोती, चांद और स्वामी से की है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।